नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और लोकमत की टीम के जरिए आज हम आपको बताएंगे सिंधिया घराने की बहू बनी माधवी राजे सिंधिया के सफ़रनामे के बारे में। माधवी राजे सिंधिया अब भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन बैक फ्लैश में ले जाकर हम आपको बताएंगे कि कैसे नेपाल की एक लड़की ने सिंधिया के घराने की बहू रानी महारानी से लेकर राजमाता तक का सफ़र तय किया। दरअसल ये कहानी दिल्ली से शुरू होती है, जब माधवराव सिंधिया दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वहां पर उनकी मुलाकात नेपाल की रहने वाली किरण राजलक्ष्मी से हुई थी और उसके बाद माधवराव सिंधिया किरण राजलक्ष्मी पर फिदा हो गए थे। ये बात माधवराव सिंधिया ने अपनी मां विजया राजे सिंधिया को भी बताई। विजया राजे सिंधिया के ताल्लुकात नेपाल सरकार के साथ बेहतर थे और उसी की वजह से नेपाल की रहने वाली किरण राजलक्ष्मी का विवाह माधवराव सिंधिया के साथ तय हुआ। जब विवाह दिल्ली में संपन्न हुआ, उसके बाद किरण राजलक्ष्मी पहली बार ग्वालियर स्टेशन पर पहुंची। तब पर्दे में रखकर किरण राजलक्ष्मी को जय विलास पैलेस तक ले जाया गया था। सड़कों पर ग्वालियर की जनता ने जोरदार स्वागत किया था और स्वागत में फूल सड़कों पर बिछाए गए थे। उसके बाद मराठी संस्कारों के तहत राजलक्ष्मी का विवाह के बाद की जो संस्कार होते हैं उनको पूरा किया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि माधवराव सिंधिया के साथ जो किरण राजलक्ष्मी हैं वो नज़र आ रही हैं और सोने की कुर्सी पर भी बैठे तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। उस समय ये तमाम कैमरे में कैद हुई तस्वीरें हैं जो अब लोकमत की टीम के पास मौजूद हैं। कैसे पूरे संस्कारों को, जो वैवाहिक संस्कार थे, उनको पूरा किया गया। 9 दिन तक ये पूरा का पूरा उत्सव चला था और कई तस्वीरें इस दौरान ली गई थी जो अब हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। 1966 में ये पूरा का पूरा वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ था और उस दौरान की ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हैं जो आज भी बेहद खूबसूरत नज़र आती हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि उस समय किस तरीके से मराठी संस्कारों के तहत शादी की परंपराओं को पूरा किया गया था। और उसके बाद ग्वालियर की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जो किरण राजलक्ष्मी हैं वो माधवराव सिंधिया के साथ हाथी पर सवार होकर ग्वालियर के भ्रमण पर भी निकली थी। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे किरण राजलक्ष्मी माधवी राजे सिंधिया बनी। दरअसल माधवराव सिंधिया से विवाह पूरा होने के बाद जो सिंधिया राजघराना है उसने राजलक्ष्मी का नाम बदलकर माधव राजे सिंधिया की तर्ज पर ही माधवी राजे सिंधिया कर दिया और माधवी राजे सिंधिया जो है प्रिंसेस से रानी बनी, महारानी बनी और उसके बाद राजमाता तक का उन्होंने सफ़र तय किया। तो कई ऐसी तस्वीरें हैं, दुर्लभ तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि कैसे माधवी राजे सिंधिया ने अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। हालांकि हमेशा देश की राजनीति में सिंधिया राजघराना राजनीति का केंद्र का बड़ा बिंदु रहता है, लेकिन माधवी राजे सिंधिया राजनीति से हमेशा दूर दूर नज़र आई। हालांकि माधवराव सिंधिया के लिए वो कैंपेन करती थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे के लिए कैंपेन करती हुई नज़र आई, लेकिन खुद राजनीति के केंद्र से माधवी राजे सिंधिया दूर जरूर नज़र आई। कई ऐसी तस्वीरें हैं जब महाराज जो माधवराव सिंधिया थे उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी शाही पोशाकें वाली कई तस्वीरें जो हैं सामने आई हैं। तो एक लंबा सफ़रनामा जो माधवी राजे सिंधिया का है, नेपाल से लेकर भारत तक का और सिंधिया घराने की बहू से लेकर राजमाता तक का जो सफ़र है वो बेहद दिलचस्प है। लेकिन अब पूरा ग्वालियर मध्य प्रदेश शोक में है, गमगीन है। उसकी वजह यही है कि राजमाता माधवी राजे सिंधिया अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने दिल्ली में दम तोड़ा था और उनके पार्थिव शरीर को जो है छतरी प्रांगण में लाकर अंतिम संस्कार किया, जिसमें न सिर्फ देश के शाही सदस्य जो हैं, राजनीतिक हस्तियां हैं, वो पहुंची थीं और उन्होंने राजमाता को भावभीनी श्रद्धांजलि। तो हमारी तरफ से भी राजमाता माधवी राजे सिंधिया को श्रद्धांजलि। लेकिन उनका जो जीवन का सफ़रनामा रहा है वो बेहद दिलचस्प रहा है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।